मैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। बिलासपुर में एक सौभाग्य की बात है कि द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है। यूँ तो देश में और विदेश में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बिलासपुर जैसी छोटी जगह मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होना निश्चित रूप से उल्लेखनीय बात या घटना कही जा सकती है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जो बगदाद यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से और पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी तथा नवीन महाविद्यालय सकरी बिलासपुर जिला के सहयोग से और डिवाइन जो यहाँ पे एजुकेशनल कल्चर का केंद्र है, इनके संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है। हिंदी अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ अंतर्वर्तनी जितने विषय हो सकते हैं उसके माध्यम से रिसर्च क्या है और आधुनिक तकनीकी ढंग से मनुष्य को, समाज को क्या नई संभावनाएं हम दे सकते हैं, उस पर भी विचार हो रहा है। बम्बई से एक हमारे शास्त्री जी आए हुए हैं, 6 विषयों में PhD है, और उनका अभी हमने संभाषण सुना तो जो आर्थिक तंगी का जो दौर चल रहा है अभी श्रीलंका में आपने देखा, तो इराक को लेकर और मुस्लिम देशों को लेकर जो उनका अभी बहुत संक्षिप्त व्याख्यान हुआ, तो उससे एक दिशा मिलती है। इसी तरह चूँकि ये हिंदी का प्रांत है, तो हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर एक बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई, जिसमें बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के अलावे बाहर के भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी इस तरह की संगोष्ठी का होना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस ढंग से आप देख रहे हैं, 100 से अधिक रिसर्च पेपर यहाँ पे छपेंगे, और निश्चित रूप से अभी जैसे बिलासपुर है तो साहित्य में विकलांग विमर्श ये नया विमर्श का स्रोत है, और उस पर भी 3-4 आलेख अभी पढ़े गए, और ये बताया गया कि विकलांग विमर्श के माध्यम से समाज को और मानवता को किस तरह से हम साहित्य के माध्यम से प्रबुद्ध कर सकते हैं। इस तरह अच्छे अच्छे लेख आ रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य, भाषा, विज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा, इन सब को लेकर जो शोधालेख आए हैं वो बॉम्बे के जर्नल में भी छपेंगे, और ISBN के कोई बड़े प्रकाशक की दृष्टि से छपेगा, और इससे एक नई जागृति आएगी, एक नया उल्लेखनीय शोध होगा। ये मेरी आकांक्षा।